पाठ एक, बूढ़ा बरगद। एक था बंदर मरकटेश। उसकी दोस्ती कुंजरेश नाम के हाथी से हो गई। मरकटेश को कुंजरेश अपनी पीठ पर बैठा लेता था। हाथी की सवारी करते हुए मरकटेश को ऐसा लगता था मानो वही जंगल का राजा है। जंगल में घूमते हुए मरकटेश ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता था। पेड़ों की चोटी से भी वह तरह तरह के मीठे फल तोड़ कर लाता था। कुंजरेश को भी खिलाता, स्वयं भी खाता। एक दिन कुंजरेश को बहुत प्यास लगी। वह बोला, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। मरकटेश को भी प्यास लगी थी। वह भी उसके साथ चल दिया। दोनों नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी लगभग सूख चुका था। बीचों बीच एक पतली सी धार बाकी थी। वहां एक दुबला पतला बगुला खड़ा था। हाथी ने चिंघाड़ कर पूछा, बगुला भाई, नदी कहाँ गई? बगुले ने अभी अभी एक मछली निगली थी। वह समझा हाथी पूछ रहा है मछली कहाँ गई। बगुले ने जवाब दिया, मेरे पेट में। बगुले का जवाब सुनकर मरकटेश और कुंजरेश हैरान हो गए। इतनी बड़ी नदी इस दुबले पतले बगुले के पेट में कैसे समा सकती है? यह सोच सोच कर वे दंग थे। हाथी फिर चिंघाड़ा, उसे पेट से निकालो, हमें प्यास लगी है। इस बार बगुला हैरान हो गया। उसने सोचा, मछली खाने से मेरी भूख मिटती है। हाथी और बंदर मछली खाकर अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? बगुला जोर से हंसा और बोला, अरे, तुम तो मछली खाते भी नहीं, फिर मछली खाने से तुम्हारी प्यास कैसे बुझ सकती है? मरकटेश को सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने बगुले से दोबारा पूछा, अरे बगुला भाई, हम तो ये पूछ रहे हैं कि नदी कहाँ गई और तुम बता रहे हो कि मछली तुम्हारे पेट में चली गई। यह सुनकर बगुला भी अपनी गलती समझ गया। बगुला बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने आपकी पूरी बात को समझे बिना गलत उत्तर दिया था। बहुत दिनों से बारिश न होने से नदी सूख गई है। हाथी फिर चिंघाड़ा, बगुला भाई, बारिश कहाँ मिलेगी? बगुला बोला, इसका जवाब तो जंगल के बीचों बीच खड़ा बूढ़ा बरगद ही दे सकता है। मरकटेश को पीठ पर बिठाए कुंजरेश जल्दी से बूढ़े बरगद के पास गया। वहां उन्हें एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। बरगद का पत्ता पत्ता डर के मारे सहमा हुआ था। 4 आदमी कुल्हाड़ियां उठाकर बरगद को काटने के लिए तैयार खड़े थे और चिल्ला रहे थे, काटेंगे डाली डाली, कर देंगे जंगल खाली, कर देंगे बरगद को ढेर, मार कुल्हाड़ी मत कर देर। कुंजरेश को लगा कि अगर उसने नहीं रोका तो बूढ़ा बरगद तो मर ही जाएगा। बूढ़ा बरगद मर गया तो फिर कौन बताएगा कि बारिश कहाँ मिलेगी? हाथी ने उन आदमियों के ऊपर हमला कर दिया। सूंड से पिटे चारों आदमी अपनी अपनी जान बचाकर भागे। डरे हुए बरगद की जान में जान आई। पत्ते फिर से मस्ती में झूमने लगे। बूढ़े बरगद ने कुंजरेश को धन्यवाद दिया। बूढ़े बरगद के धन्यवाद को कुंजरेश ने सूंड उठाकर स्वीकार किया और अपना सवाल पूछा, बारिश कहाँ मिलेगी? बरगद उदास सी हंसी हंसा और बोला, बारिश तो बादल में मिलेगी, और वह तब मिलेगी जब मेरे पत्ते और टहनियां झूम झूम कर बादल को बुलाएंगे। मरकटेश ने कहा, बरगद दादा, थोड़ी कृपा कीजिए, अपने पत्तों और टहनियों को हिलाकर बादलों को बुलाइए। बरगद दादा बोले, मैं इस जंगल के सभी पेड़ों का राजा हूँ। सारे पेड़ मेरी प्रजा हैं। जब मेरी प्रजा को काटा जा रहा है, तब कैसे मैं झूम झूम कर बादलों को बुलाऊं?
बरगद की बात सुनकर कुंजरेश और मरकटेश ने बरगद को विश्वास दिलाया कि वे और उनके साथी आगे से जंगल के एक भी पेड़ को कटने नहीं देंगे। दोनों की ये प्रतिज्ञा सुनते ही बरगद की सारी टहनियां और सारे पत्ते नाचने लगे। जोर जोर से हवा चलने लगी। हर वृक्ष तक बरगद की खुशी हवा के सहारे फैल गई। जंगल का हर वृक्ष जोर जोर से झूमने लगा। पहले धीमी हवा बही, फिर तेज। हवा तेज से तेज होती चली गई। देखते ही देखते सारा आसमान काले काले बादलों से घिर उठा। झमाझम बरसात में मरकटेश और कुंजरेश अपनी अपनी प्यास बुझा रहे थे। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना।